हाँ जी, देखिएगा एक बात समझिएगा, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो आपको पता है डीपीटी आपसे क्या कहती है, ये लाइन अपॉन ये लाइन ये लाइन अपॉन ये लाइन एक्स ए अपॉन ए वाई बराबर एक्स बी अपॉन बी लाइन। ये बेसिक रिजल्ट है बीपीटी का। और इसके बाद आप चाहो तो इससे 6 रिजल्ट ले सकते हो। और ये रिजल्ट लगाने आपको डिपेंड किस पे करता है, आंसर पे, उसके आंसर पे। आगे से ध्यान रखो, अभी आपको जैसे कि बताया, जब आप इसमें 1 ऐड कर देते हो तो आपके पास आ जाता है एक्स वाई अपॉन ए वाई बराबर एक्स जेड अपॉन बी जेड। आप इसको इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट आप ला सकते हो। ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं होगा तो उतार लेना दोबारा से। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। हमारे को सीधा रिजल्ट लगाना है, स्कूल के टीचर से पूछ लेना सीधा लगाना है या प्रूव करके दिखाना है। अगर कोई सी ट्राइंगल एबीसी में पीक्यू पैरेलल है बीसी के, तो रिजल्ट पहला आएगा ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू, सही जी। दूसरा इसका रिवर्स होगा, बी पी अपॉन दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसका रिवर्स ले लिया। तीसरा रिजल्ट और चौथा रिजल्ट आपके पास कहता है ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरी साइड, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ऊपर वाला पार्ट एंड फुल साइड, ऊपर वाला पार्ट और फुल साइड। चौथा इसका रिवर्स आएगा, चौथा इसका रिवर्स। और पांचवा रिजल्ट क्या कहता है, नीचे वाला पार्ट और फुल साइड, और नीचे वाला पार्ट और छठा इसका रिवर्स। 6 रिजल्ट पॉसिबल है। पहला रिजल्ट आधे आधे से, दूसरा रिजल्ट ऊपर वाला अपॉन फुल, तीसरा रिजल्ट नीचे वाला अपॉन फुल, और सबके रिवर्स। ऐसे याद रखना। अब कैसे पता लगेगा कौन सा लगाना है, वो पता लगेगा जो रिजल्ट दे रखा है। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आपको ए बी सी पी क्यू आर दे रखे हैं और मैं आपसे कह दूं बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू समथिंग प्रूव करो, तो बी सी अपॉन ए सी यानी नीचे वाला अपॉन पूरा लगाना है ना, तो आपको उसके अनुसार लगाना है, सही ना। तो एज द आंसर आज आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, सही। उतर गया बेटा, सबका किसी का रह रहा है, आप बताओ रह रहा हो उतार लेना, कोई बात नहीं, मैं मिटा नहीं रहा। हमारी एक्सरसाइज 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप लोगों के ऑलमोस्ट खत्म है। इसके 2 सवाल आई थिंक हमारे रहे 10 और 12। 12 को लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 10, 8, 7 को लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। 10, 8, 7 को लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। 10th क्वेश्चन देखेंगे जरा, सॉरी 12th, और 1 मिनट इसमें एक और रहेगा 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10, 8, 7, 5, सही जी। 12th क्वेश्चन कहता है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्टेड ओ। कोई डायगोनल है, कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल ऊपर कट कर रहे हैं। गिवन क्या है, देखो AO अपॉन CO इक्वल टू DO अपॉन BO, एक ही बात है। और आपको प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम उसे कहते हैं जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं।
यानी आपको प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू पांचवें क्वेश्चन का रिवर्स है। पांचवें क्वेश्चन में ये गिवन था और ये प्रूव कराया था, और 12th में ये गिवन है, ये प्रूव करना है, और एबीसीडी के कोऑर्डिनेटर दिए हैं। यहां तक उतार लो, उसके बाद पीछे आगे का फिर आपको कराएंगे। हाँ जी, गिवन है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, तो कंस्ट्रक्शन तो कुछ करनी पड़ेगी। हम कर लेते हैं ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। हमने प्रूव कर दी OM पैरेलल टू AB। अब ये इसके पैरेलल है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया ये इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसको इसके पैरेलल प्रूव करने के लिए दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और इसको इसके बराबर प्रूव करने के लिए दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये करना पड़ेगा। कन्वर्स और बीपीटी एक साथ साथ चल रही है। हमने OM पैरेलल कर दी है, प्रूफ में आ रहा हूं सीधा, ट्राइंगल CAB में फिगर भी बना रहा हूं, CADOM। OM है पैरेलल टू AB, क्यों? इसलिए बाई बीपीटी क्या होगा? दिस, अब क्योंकि AO अपॉन CO है तो मैं वहां भी ये ले रहा हूं, AO अपॉन CO इक्वल टू BM अपॉन CM, तो AO अपॉन CO बराबर आ गई BM अपॉन CM। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो कंस्ट्रक्शन थी, बट गिवन क्या है? AO अपॉन CO इज इक्वल टू, हमने ये प्रूव करा, बट वो क्या कह रहा है? AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। मैं यहां जा रहा हूं, इसलिए बाई 1 and 2 BO अपॉन DO बराबर BM अपॉन CM। दोबारा देख लो भाई, कौन कह रहा है? हेंस प्रूव। हमने ये बीपीटी लगाई, ये गिवन है, क्योंकि ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर है। दोबारा ट्राइंगल लो, नाउ ट्राइंगल DCB में DCB, और ये है OM। BO अपॉन DO इज इक्वल टू BM अपॉन CM, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सो बाई कन्वर्स ऑफ इस ट्राइंगल में अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, इसका मतलब OM इज पैरेलल टू CD। OM इज पैरेलल टू CD। सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ, बट OM थी AB के पैरेलल, और OM किसके पैरेलल प्रूव कर दी? CD के। इससे प्रूव हो गया AB पैरेलल टू CD, इसलिए ABCD एक क्या है? इस एक्सरसाइज से अगर एक ही सवाल आना है तो वो यही आएगा, सबसे मुश्किल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। दोबारा देख लीजिएगा, आपको दिस अपॉन दिस, ये देखिए मैं 1 2 1 2 लगाता हूँ, आसानी हो रहती है। दे रखा है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इन दोनों को पैरेलल लगा दिया। जब इन दोनों को पैरेलल लगा दिया तो क्या करोगे? बीपीटी लगा दो, ये रिजल्ट आ गया। बट आपको AO अपॉन CO क्या दिया था? BO अपॉन DO, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए। पर ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे थे? DCB में। हमने प्रूव कर दिया दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल, पर ये लाइन किसके पैरेलल थी? इसके।
ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो दोनों पैरेलल। और जब दो अपोजिट साइड पैरेलल होती है वो क्या होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से उतारिएगा। तो लास्ट में आपने जब OM पैरेलल टू CD कर दी है तो प्रूव हो गया है कि भाई AB इज पैरेलल टू CD। जरा पहली चीज पर एक ट्राइंगल PQR है, उसके अंदर एक पॉइंट O है, इन साइडों पे ABC है। AB पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है, प्रूव करना है BC अगर ये प्रूव करना है इसका मतलब और पहले सोचो सब कुछ भूल के कि अगर BC प्रूव करना है इसके तो सब चीजें भूल जाओगे ट्राइंगल में। आपको ट्राइंगल OQR में दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस बाकी सब अपने आप आएगा। ये लाइन पैरेलल तब होंगी जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, बट सोचना नहीं है, प्रूफ में आ रहा हूं सीधा। ये दोनों लाइन पैरेलल दी हैं, कौन सा ट्राइंगल ले लूं, ट्राइंगल POQ। फिगर बना दो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें सी है, PQO और ये लाइन पैरेलल कौन सी है, AB है पैरेलल टू PQ, ये माने तो दिस अपॉन दिस QB अपॉन इज इक्वल टू PA अपॉन A। होगा या नहीं होगा? यस सर। अरे बोलो यस सर। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लूं, POR। अगेन इसकी फिगर सी बना दो, एक कैसे रखिए OPR हो गया AB, इसके पैरेलल AC पैरेलल टू PR बाय PPT OC। अब सुनो, अब इधर देखो इस ट्रायंगल में मैंने यहां ले लिया है QB अपॉन BO, तो मुझे पहले लेना है RC अपॉन CO, तो मैं लूंगा RC अपॉन CO। अब यहां थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, CO अपॉन OC अपॉन CR क्या लिख दिया, RC अपॉन CO इज इक्वल टू PA अपॉन A। इधर नंबर 2 आ गया भैया। पहले इधर वाला ट्रायंगल ले लिया, अब उधर वाला बाय 1 and 2 बाय 1 and 2 QB अपॉन BO बराबर RC अपॉन ट्राइंगल OQR। इसे भी देख लो भाई दोबारा से, OQR QB अपॉन BO इज इक्वल टू RC अपॉन CO। तो बाय इक्वेशन 3 कन्वर्स ऑफ BC इज पैरेलल टू। देखने में मुश्किल सवाल, खतरनाक सवाल लग रहा था नहीं। इनमें 3 सवाल लाइन पैरेलल थी तो 3 फिगर एक्स्ट्रा और बनेगी एक जगह। सवाल बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा था। दोबारा देख लो, पहले इस वाले ट्रायंगल को फोकस करो, फिर इसको फोकस करो, फिर इस वाले को। एक जगह रख सकते हो, जब तुमने यहाँ QB अपॉन BO ले लिया तो नीचे उधर वाले ट्रायंगल में भी RC अपॉन CO लेना है, वरना उदाहरण दीजिए